नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। बताना चाहूँगा कि बीते लंबे समय से जिस तरीके से कोविड काल के दौरान लगातार स्कूलों को कभी बंद कर दिया जाता है, कभी खोल दिया जाता है, और ऐसे में जो नस्ल है बच्चों की वो कहीं ना कहीं जो है शिक्षा से दूर हो रही है। और ऐसे में एक बार फिर जो है फरमान सरकार का आया है कि स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। और पहले तो मनमोहक तस्वीरें मैं बच्चों की आपको दिखा दूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो दर्शक हैं वो भी इन तस्वीरों से दूर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल जब खुले ही नहीं तो ऐसी तस्वीरें कहाँ देखने को मिलेगी। मगर एक बार फिर बच्चे अच्छे भविष्य की आस में स्कूलों में पहुंच रहे हैं। और मैं इस वक्त गुरुग्राम के सीडी इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हूं, जहां पर छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में पहुंचे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 80% की है, यानी कि छात्र भी इंतज़ार कर रहे थे स्कूलों का खुलने का। एक समय ऐसा भी था जिस समय कोविड काल नहीं था तो बच्चे छुट्टी के नाम पर काफ़ी खुश नज़र आते थे, मगर जब से कोविड काल शुरू हुआ तो जो छात्र थे वो कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोभाते दिखाई दिए। और अब ऐसे में जो एक बार स्कूल जब खोले गए हैं तो जो छात्र हैं वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ पहुंच रहे हैं। इन चेहरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इनको शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा तो क्या होगा इनका भविष्य, कैसा इनका भविष्य होगा। बार बार स्कूलों को खोल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब तो छात्र भी इस फैसले को लेकर के साफ तौर पर ये कहते नज़र आते हैं कि स्कूलों को खोल दिया जाए, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये दौर कंपटीशन का है, और ऐसे में इस कंपटीशन के बीच अगर ऑनलाइन क्लासों से ही पढ़ाई हो पाती तो शायद शिक्षा प्रणाली बहुत पहले ही बदल दी जाती। मगर ये बात हकीकत है कि पढ़ाई के लिए स्कूल आना ज़रूरी है। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली किताबों को पढ़ना, समझना, और एक शिक्षक के सामने बैठकर जब छात्र अपनी शिक्षा को प्राप्त करता है तो उसका एक अलग ही असर जो है छात्रों में देखने को मिलता है। हमारे साथ सीडी स्कूल के चेयरमैन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम छात्रों से भी बात करेंगे कि आखिर इस फैसले के बाद इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, और क्या कुछ सुझाव जो है एक शिक्षक के तौर पर दिया जा सकता है सरकार को, जिससे इन छात्रों की जो है नस्ल खराब ना हो। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। सर, सरकार ने एक बार फिर फैसला लिया है कि स्कूलों को खोल दिया जाए, बच्चे पढ़ाई कर सके, तो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, और ऐसा कौन सा वो सुझाव होगा जब सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे? सरकार का ये खोलने का जो आदेश मिला है वो बहुत अच्छा आदेश है। सरकार ने थोड़ा सा देर से कदम उठाया, हमने मांग की बार बार, लेकिन हमारी मांग पर सकारात्मक विचार किया सरकार ने। वो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे आज उसी आदेश की बदौलत यहाँ स्कूल में बैठे हुए हैं। आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं कि ये आज स्कूल आकर कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए इन बच्चों को, छोटे बच्चों को। बड़े बच्चे तो चलो बीच में फिर भी एक आदेश मिला था और खोल दिए गए थे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तब भी नहीं खुले थे। आज ये 2 साल के बाद आ रहे हैं, अपने साथियों से मिल रहे हैं, टीचर्स से मिल रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। और टीचर जब बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो इनकी समझ में आ रहा है। अब ये स्वयं कहते हैं कि ऑनलाइन जब हम पढ़ते थे तो टीचर के आई कांटेक्ट में नहीं रहते थे। कई बार बच्चों की ऐसे मेंटलिटी होती है, उनकी साइकोलॉजी होती है कि वो पढ़ाई से कई बार जी चुरा जाते हैं। तो जब टीचर के साथ बैठ के पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसका। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इसका खामियाजा क्या है? क्योंकि शिक्षक तो ऑनलाइन क्लास में भी अवेलेबल रहता है, मगर इससे कौन सी वो कमी है, कौन सी वो परेशानी है जो सामने आ रही है, दिक्कतें वो कौन सी सामने आती हैं ऑनलाइन क्लासेस से? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बना हुआ है। बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी टीचर ही समझ पाता है। तो टीचर्स को पता है कि कई बार बच्चे जी चुराते हैं पढ़ाई से, क्योंकि उनको बोरिंग लगने लगती है। तो वो ऑनलाइन क्लास में संभव नहीं है। जब टीचर्स आमने सामने बैठे हुए होते हैं और कोई बच्चा पढ़ के नहीं आता है, होमवर्क करके नहीं आता, या क्लासरूम में यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो टीचर्स को अंदाज़ा होता है कि फला बच्चा का दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। तो उसको कई बार बच्चे को टीचर बीच में टोक देता है, हाँ बेटा आप ये बताइए, अभी मैंने पढ़ाया है आपको। तो उस वक्त बच्चे के लिए बताना मुश्किल हो जाता है। फिर बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट होता है, या बच्चा कई बार इस तरह के थोड़े बहुत प्रेशर में भी रहता है टीचर्स के, कि टीचर्स कभी भी पूछ सकती है आपसे। तो उनको बोर्ड पर ध्यान रखना जरूरी ही हो जाता है। और बच्चों की काउंसलिंग, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्लासरूम एजुकेशन में ही हो सकती है, ये ऑनलाइन में नहीं हो सकती है। तो हालांकि टीचर्स ने बहुत मेहनत की है ऑनलाइन में, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। क्लासरूम एजुकेशन से ज़्यादा मेहनत टीचर ने ऑनलाइन एजुकेशन में की है, पर उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आ रहा था, उसका रिजल्ट कम आया। तो आज जब बच्चे आए हैं तो हम बड़े खुश हैं, बच्चे भी बड़े खुश तो हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है एक शिक्षक के लिए सरकार के ऐसे फैसले कि स्कूलों को पहले बंद कर देना, फिर से खोल देना, फिर बंद कर देना कोविड काल के दौरान, तो क्या लगता है कि
क्या सरकार को ऐसा लगता है कि स्कूलों में शिक्षा, जहां कहते हैं कि शिक्षा परोसी जाती है, क्या सरकार को ऐसा लगता है कि शिक्षा नहीं कोरोना परोसा जा रहा है, या फिर कितने चैलेंज जो हैं आप लोगों शिक्षकों के लिए, स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, संचालक जो हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं ऐसे में बार बार बंद होना है खुलना? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार खोलना, बार बार बंद करना। तो ये बड़ा एक चुनौतीपूर्ण माहौल होता है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो अब हम देख रहे हैं बच्चों को, जैसे आज बच्चे आए हैं तो हम आकलन कर रहे हैं कि किस तरह की मेंटेलिटी बच्चों की हो चुकी है। तो बच्चे ज़्यादातर राइटिंग वर्क से जी चुरा रहे हैं। बच्चों को जब हमने राइटिंग वर्क दिया तो हम घर घर जाकर चेक नहीं कर पा रहे थे, तो अब हम इनकी कॉपियाँ चेक कर रहे हैं, नोटबुक चेक कर रहे हैं, तो ये उतने अच्छे तरीके से ये नहीं करा पाए जितने अच्छे तरीके से क्लास में बच्चा करा लेता था। राइटिंग वर्क था और साथ में जो लिखावट जो होती है बच्ची, क्या उसमें भी फर्क पड़ा है? क्या बच्चा लिखना भूला है? बिल्कुल भूला है। अब हमें ये इस बात का एक अंदेशा हो रहा है कि जब बोर्ड के एग्जाम में बच्चे बैठेंगे, खास तौर पे 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे, और इस बार तो बोर्ड ने 8वीं क्लास के एग्जाम लेने भी शुरू कर दिए, तो वो बच्चे जब बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो 3 घंटे का समय उनके पास होता है। किसी छात्र को उठाइए और उसको स्टेज ब्लैक बोर्ड पर लिखवाइए मेरा भारत महान हिंदी में। हम देखना चाहेंगे कि कितना फर्क जो है लिखावट पे पड़ा है। किसी बच्चे से हम प्रैक्टिकली दिखाना चाहेंगे कि कितना असर जो है इन ऑनलाइन क्लासेस का पड़ता है। बच्चे नाम बताइए अपना। यश। यश। यश, एक बार बोर्ड पे लिख के बताइए मेरा भारत महान। हम देखना चाहेंगे कि कितना फर्क पड़ा है आपको इस चीज़ का। सबसे बड़ी जो समस्या है वो अब सामने ये आ रही है कि जो बच्चे हैं वो जो लिखावट है वो भी उनकी ख़राब होने लगी है, और उस तरीके से बच्चे जो हैं नहीं लिख पा रहे हैं जिस तरीके से बच्चे किसी समय लिखते थे, पढ़ाई करते थे। कहीं ना कहीं जो असर है इस चीज़ का, सरकार ने बार बार स्कूलों को बंद किया और अब एक बार फिर खोल दिया है। किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्या स्कूलों को बंद रखना चाहिए, ठीक था, या फिर ये खोलना सही है? सर ऑफलाइन अच्छा लगता है सर, ऑनलाइन में आइस वीक हो जाती है और नेटवर्क इशू भी होता है बहुत ज़्यादा। नेटवर्क आंखों पे असर पड़ता है सीधे। यस। तो क्लासेस कम से कम दिन में कितनी बार, कितनी क्लासेस लगती थी आपकी? सर हमारी 8:30 से 1:05 PM तक चलती थी। तो उसके बीच अगर कुछ समझ नहीं आता था आपको तो किस तरीके से सवाल टीचर से किए जा सकते थे, और उसका जवाब सही मिलता था या नहीं मिलता था, या फिर ऑनलाइन पढ़ने में जो है डिस्टर्बेंस, जो पारिवारिक घर के अंदर रह करके शोर शराबा या डिस्टर्बेंस होती थी आपको? यस सर। अच्छा। नाम बताइए। मोहित। मोहित जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो स्कूलों को बार बार बंद कर दिया गया और बार बार अब खोल दिया जाता है, ऐसे में आप किस पहलू को देखते हैं कि क्या बंद रहने चाहिए, खुले रहने चाहिए? खुले रहने चाहिए, कारण कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, टीचर्स के साथ आमना सामना अच्छे होता है, डाउट्स अच्छे लिए जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं यहाँ पे सारा काम, और होमवर्क भी करने के लिए कारण मिलता है कि हाँ कि कल स्कूल जाना है तो करना ही पड़ेगा, वरना ऑनलाइन में नहीं हो पाता है कि छूट जाता है, वो रह जाता है फिर। जी, तो ये कुछ छात्र थे हमारे साथ जिन्होंने बताया कि जो ऑफलाइन जो पढ़ाई है वो जो है शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत है और वो होनी चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक जब सामने होता है तो छात्र उसके डर से ही सही मगर पढ़ाई जरूर करता है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल लगातार उठा हुआ था कि ऑनलाइन बेहतर है या फिर ऑफलाइन शिक्षा बेहतर है, तो कहीं ना कहीं निकल कर उन्हें तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि जो शिक्षा है वो ऑफलाइन ही होनी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपने जो भविष्य उसको उज्ज्वल कर सकें। और एक बात और बताना चाहूँगा कि शिक्षा के इन मंदिरों में कोरोना नहीं परोसा जाता, बल्कि यहाँ शिक्षा परोसी जाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।